वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 2 ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस एंड देयर यूजेस। फ्रेंड्स, दिस टॉपिक हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द मेन टॉपिक केमिस्ट्री। ठीक है, सो दिस टॉपिक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर JKSSP एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। Friends, earlier we have discussed 17 questions and today we will start from question number 18. Question number 18 is the reaction in which two compounds exchange their ions to form two new compounds is called. Once again the question is the reaction in which two compounds exchange their ions to form new compound is called. Option A is displacement reaction, B is combination reaction, C is double displacement reaction and D is redox reaction. Guys, guess the answer question number 18. Here the right answer is, I hope आपने आंसर गैस कर लिया होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज on emerging an iron nail in CuSO4 solution for few minutes, you will observe on emerging an iron nail in CuSO4 solution। अगर CuSO4 solution में थोड़ी देर के लिए जो है हम इमर्ज करते हैं आयरन नेल को, तो क्या होता है, यू विल ऑब्जर्व, यानी कि आप ऑब्जर्व करोगे। क्या ऑब्जर्व करोगे? ऑप्शन ए इज नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, बी इज द कलर ऑफ सोल्यूशन fades away, C is the surface of iron nail acquires a black coating and D is the color of solution changes to green. Guys, guess the answer. This question is most important and repeated many times. So question number 19, here the right answer is, यहाँ पे जो right answer है वो है आपका ऑप्शन डी, the color of solution changes to green। ठीक है, यहाँ पे जो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, द कलर ऑफ सोल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन। वंस अगेन द क्वेश्चन इज ऑन इमर्जिंग एन आयरन नेल इन CuSO4 solution for few minutes, you will observe that the color of solution changes to green. Option D is the right answer. Question number 20 is an element X on exposure to moist air turns reddish brown and a new compound Y is formed. The substance X and Y are। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यू हैव नो नीड टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग बिकॉज यू हैव नो नीड टू लर्न दीज क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे हम 12th में या ग्रेजुएशन में जो है क्वेश्चंस को लर्न कर लेते थे, वैसे ही यहाँ पे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज द मेन एम इज़ टू टिक द राइट ऑप्शन इन योर एग्जाम। सो आपने इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है 2-3 बार, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो तब जो है, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको जो है उसी वक्त याद आ जाएगी कि ये वाला जो ऑप्शन है ये राइट है इसका। ठीक है, ये वाला आंसर है। सो आप जो है रिवाइज करना सीखो फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 इज एन एलिमेंट एक्स ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर टर्न्स रेडिश ब्राउन एंड अ न्यू कंपाउंड वाई इज फॉर्मड। द सब्सटेंस एक्स एंड वाई आर। ए इज एक्स इज इक्वल टू Fe, वाई इज इक्वल टू Fe203। यहाँ पे बी ऑप्शन है x इज इक्वल टू Ag, y इज इक्वल टू Ag2s, C इज x इक्वल टू Cu, y इज इक्वल टू Cuo। सो गाइज यहाँ पे D है हमारा, x इज इक्वल टू Ai एंड y इज इक्वल टू Ai2O3। यहाँ पे जो जीरो नहीं है ये O है। ठीक है, 2O3। सो गाइज यहाँ पे गेस कीजिए आंसर क्या हो सकता है। हेयर द राइट आंसर इज एन एलिमेंट एक्स ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर टर्न्स रेडिश ब्राउन एंड अ न्यू कंपाउंड वाई इज फॉर्मड। द सब्सटेंस एक्स एंड वाई आर। क्वेश्चन नंबर 20, हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज x इज इक्वल टू Fe, y इज इक्वल टू Fe2O3। ठीक है,
X is equal to Fe, y is equal to Fe2O3. दिस इज द राइट आंसर। जो सब्सटेंस जो है X और Y जो है वो ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटल दैट रिएक्ट्स क्विकली विद Cl2 इज, यहाँ पे जो मेटल है दैट रिएक्ट्स क्विकली विद Cl2 इज क्या है? A इज Si within bracket S, B is P within bracket S, C is AR within bracket G and Mg within bracket S. So guys, guess the answer. Metal that reacts quickly with Cl2 is क्या है? यहाँ पे राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21। Here the right answer is ऑप्शन डी। ठीक है, ये वाला जो राइट आंसर है इसका Mg within bracket S. This is the right answer. Next question is product that has liquid state in 4 of following is. Product that has liquid state in 4 of following is. Here A is MgCl2, B is PCl5 and C is Al2, Cl6 and D is NaCl. यहाँ पे प्रोडक्ट दैट हैज़ लिक्विड स्टेट इन 4 ऑफ फॉलोइंग इज। ए इज़ MgCl2, बी इज़ PCl5, सी इज़ Al2, Cl6 एंड डी इज़ NaCl। प्रोडक्ट दैट हैज़ लिक्विड स्टेट इन 4 ऑफ फॉलोइंग इज, इन 4 में से जिस प्रोडक्ट की जो क्या होता है लिक्विड है, जिसमें जो है लिक्विड स्टेट है, वो कौन सा है? Here guys, guess the answer. Question number 22. Here the right answer is option B. This one is the right answer. Option B is the right answer. That is PCl5. ठीक है, इन 4 ऑप्शंस में से PCl5 में हैज़ लिक्विड स्टेट। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन नंबर ऊपर जो हमने किया था अभी रिवाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर आपका, हाँ कौन सा क्वेश्चन था? एक चीज़ आपको बताना भूल गया मैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 20 हमने रिवाइज किया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जो हमने यहाँ पे रिवाइज किया है उसमें क्या बोला हमने? सब्सटेंस X एंड Y बोला, तो X इज इक्वल टू Fe बोला, Y इज इक्वल टू Fe2O3। बी ऑप्शन है X इज इक्वल टू Ag, Y इज इक्वल टू Ag2S, C इज इक्वल टू X, सी जो ऑप्शन है X इज इक्वल टू Cu, Y इज इक्वल टू CuO एंड D इज X इज इक्वल टू Ai नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे Al है। ठीक है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा आप देख लेना, X इज इक्वल टू Al, Y इज इक्वल टू Al2O3। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 20 था इसका राइट ऑप्शन क्या था हमारे पास? 20 का राइट ऑप्शन था ऑप्शन ए, दैट इज X इज इक्वल टू Fe, Y इज इक्वल टू Fe2O3, ये वाला ऑप्शन। दिस इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटल दैट रिएक्ट्स क्विकली विद Cl2 इज। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन कौन से वाला? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये हमने पहले रिवाइज कर लिया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 इज प्रोडक्ट दैट हैज़ लिक्विड स्टेट इन 4 ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज PCl5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फास्फोरस रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म। फास्फोरस रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म। ए इज PCl2, बी इज PCl3, C is PCl5 and D is P2Cl5. Guys, guess the answer. Question number 23. Here the right answer is, I hope आपने आंसर गैस कर लिया होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज PCl5. Phosphorus reacts with chlorine to form PCl5. Option C is the right answer. Question number 24 is element that does not react with chlorine gas. Element that does not react with chlorine gas, that is Cl2 is. Here A is Si within bracket S, B is Mg within bracket S, C is Ar within bracket G and D is P within bracket S. Guys, guess the answer. Element that does not react with chlorine gas, that is Cl2 is
Here the right answer is, this is question number 24, and the answer is option C, that is ARG. ARG element does not react with chlorine gas. ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25. सल्फर रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म. जो सल्फर है रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म. Here A is SCl2, B is S2Cl2, C is SCl3 and D is both A and B. Guys, guess the answer. Sulfur reacts with chlorine to form. Here the right answer is question number 25. Here the right answer is, I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा. Option D is the right answer. That is both A and B. Sulfur reacts with SCl2 and S2Cl2 विद क्लोरीन टू फॉर्म. क्या क्या बनता है उससे? सल्फर रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म SCl2 और S2Cl2. ये दोनों चीज़ें बनाने के लिए जो है क्या होता है, रिएक्ट्स करती है क्लोरीन के साथ. ठीक. क्वेश्चन नंबर 25 का डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन हीटेड मेटल दैट रिजल्ट्स. व्हेन हीटेड मेटल दैट रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ स्टेट टू गैस इज. यहाँ पे बोला है मेटल हीटेड, व्हेन हीटेड मेटल दैट रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ स्टेट टू गैस इज. सो देखते हैं इसके ऑप्शंस. हियर ए इज SiS. उसके बाद में बी जो है वो है हमारा Al विद इन ब्रैकेट S. C इज S विद इन ब्रैकेट S. D is P within bracket S. Guys, guess the answer. This is question number 26. So the right answer of question number 26 is, I hope आपने टिक कर लिया होगा. Option C is the right answer. That is S within bracket S. This is the right answer. ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं. इसने पूछा है when heated metal that results in change of state to gas is. Here answer is option C, that is S within bracket S. ठीक है, this is the right answer. Next question is question number 27. When heated metal that burns producing white flames in a jar of oxygen is. When heated metal that burns producing white flames in a jar of oxygen is. Option A is Al within bracket S. B is Mg within bracket S. C is Na within bracket S and D is both A and B. Guys, guess the answer. Question number 27. Here the right answer is, I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा. Option D is the right answer. That is both A and B. When heated metal that burns producing white flames in a jar of oxygen is ALS. उसके बाद में दूसरा है Mg विद इन ब्रैकेट S. ठीक है, ये दोनों जो है इसके आंसर हैं. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. दैट इज बोथ A एंड B. क्वेश्चन नंबर 28 इज विच ऑफ दीज डू नॉट रिएक्ट वाइगरसली विद ऑक्सीजन. Na विद इन ब्रैकेट S, B is Mg विद इन ब्रैकेट S, C is Al विद इन ब्रैकेट S and D is S विद इन ब्रैकेट S. Guys, guess the answer. क्वेश्चन नंबर 28. Here the answer is, I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा. यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. दैट इज Al विद इन ब्रैकेट S. यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ दीज डू नॉट रिएक्ट विद वाइगरसली विद ऑक्सीजन. यहाँ पे जो है जो रिएक्ट नहीं करता है वाइगरसली विद ऑक्सीजन. सो उसका जो राइट आंसर है दैट इज Al विद इन ब्रैकेट S. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाउडर्ड ALS within bracket S. Powdered Al within bracket S reacts vigorously with oxygen and product is. यहाँ पे powdered ALS within bracket S reacts vigorously with oxygen and product is. A is Al2O3 within bracket S. B is Al4O6 within bracket S is formed on further oxidation. C is Al2O4 within bracket S and D is ALO within bracket aqueous, that is AQ. So guys, guess the answer. Here the right answer is, this is question number 29.
सो द राइट आंसर इज, आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज Al2O3 विद इन ब्रैकेट S। ठीक है, पाउडर्ड Al विद इन ब्रैकेट S रिएक्ट्स vigorously with oxygen and product is Al2O3 within bracket S। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन बर्न्ड विद ऑक्सीजन सोडियम गिव्स ऑफ अ डैश। व्हेन burned with oxygen sodium gives off a option is blue flame, B is violet flame, C is yellow flame and D is pink flame। guys guess the answer, question number 30। here the right answer is, I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा, ऑप्शन C is the right answer, that is yellow flame। येलो फ्लेम जो है वो क्या होता है, गिव ऑफ करता है। व्हेन बर्न्ड विद ऑक्सीजन सोडियम जो है वो क्या करता है, येलो फ्लेम्स जो है वो गिव ऑफ करता है, यानी कि छोड़ता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट आवर लेटेस्ट वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। प्रिपेयर बेल परफॉर्म बेल। फ्रेंड्स, आपकी सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिल रही है और अच्छे नए वीडियोज़ बनाने के लिए। उम्मीद है आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, कभी कभी क्या होता है किसी क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक या फिर ऐसे जो है कभी कभार मिस्टेक हो जाती है। वैसे तो नहीं होती है, बट 99.9% चांसेस रहते हैं नहीं होने के, बट फिर भी कई बार जो है हो जाती है। 0.1% चांसेस को लेके चल रहा हूँ। सो गाइज, कभी अगर गलती हो जाए तो प्लीज़ आप बुरा मत मानना, आप जो है मुझे कमेंट करना, मैं उस गलती को सुधारूंगा। सो फ्रेंड्स, हमें जो है मिलके साथ साथ चलना है। ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।